रात का वो तूफानी समंदर जहाँ इंसान, जहाँ लहरें सिर्फ पानी नहीं मौत लेकर आती हैं। लोग कहते हैं इस खाड़ी में एक श्राप छुपा है, एक ऐसी शक्ति जो आधी औरत आधी नागिन है, और जो भी उसे देख लेता है वो कभी लौट कर नहीं आता। यह कहानी है उस गांव की जो समंदर के किनारे बसा था, जहां हर अमावस्या की रात कोई ना कोई गायब हो जाता था। पहले लोगों ने सोचा ये सिर्फ हादसा है, लेकिन जब लाशें मिलने लगीं टूटी हुई नोची हुई तब सबको समझ आ गया ये इंसान का काम नहीं है। गांव के बुजुर्ग कहते थे सदियों पहले एक औरत को धोखा दिया गया था, उसे समंदर में फेंक दिया गया और उसी दर्द ने उसे बना दिया। समुद्र की दानवीयों की चीखें आज भी तूफान बनकर लौटती हैं। उस रात 5 मछुआरे निकले थे समंदर में, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नीचे Oh कोई my उनका God. इंतजार कर रहा है। अचानक वो पानी शांत हो गया और फिर एक भयानक गर्जना वो आई। आंखें जलते अंगारों जैसी, चेहरा इंसान के लेकिन शरीर कई विशाल नागों से घिरा हुआ। उसकी हर सांस में जहर था, हर चीख में मौत। उसने एक झटके में नाव को तोड़ दिया, एक एक कर सबको अपने नागों में जकड़ लिया। लहरें लाल हो गईं और समंदर फिर शांत। अगली सुबह किनारे पर सिर्फ टूटी लकड़ियां थीं और खूह के निशान। अब गांव में डर नहीं, आतंक था। एक पुरानी किताब में लिखा था वो दानवी हर 100 साल में जागती है, और जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलता वो आत्माएं लेती रहेगी, लेकिन उसे रोका जा सकता है। Agar die Poistenstein! गांव का एक युवक अर्जुन ने कसम खाई वो इस श्राप को खत्म करेगा। सबने उसे रोका, लेकिन वो जानता था अगर आज नहीं तो कभी नहीं। अमावस्या की रात अर्जुन अकेला नाव लेकर निकला। बिजली कड़क रही थी, समंदर गरज रहा था और अचानक पानी फट गया। वो पहले से भी ज्यादा विशाल थी, उसके नाग अब दर्जनों थे, उसकी आंखों में आग थी। उसने अर्जुन को घेर लिया, लेकिन अर्जुन के पास था वो ताबीज जो उसी औरत की आत्मा को शांति दे सकता है। उसने ताबीज समुद्र में फेंका और जोर से कहा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, अब तुम आज़ाद हो। एक आखिरी चीख जो आसमान तक गूंजी, उसका शरीर राख में बदल गया और समंदर पहली बार शांत हो गया। अगली सुबह सूरज निकला, लहरें सामान्य थी। गांव वाले समझ गए श्राप खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं तूफान वाली रातों में अब भी समंदर से एक धीमी सी चीख सुनाई देती है। शायद वो कहानी खत्म नहीं हुई, शायद वो फिर लौटेगी।